Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Good morning students. In the last class we have seen meaning of division and what are the definitions of divisions and then properties of the division. After that we have seen the sum of exercise 1 like 1.1 and then 1.2. नेक्स्ट है 1.3 एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिया हुआ है लाइक क्वोशंट, डिवाइजर, डिविडेंड। ये सब यहाँ पे आपको नीचे जो वर्ड्स दिया हुआ है उसके हिसाब से वो कौन सी नंबर है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट वन दिया हुआ है क्वोशंट। क्वोशंट मतलब क्या है, ऊपर जो आंसर आया है उसे हम क्वोशंट बोलते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है। तो डिवाइजर मतलब क्या है, डिविडेंड मतलब क्या है, ये सब मैं अभी आपको सिखा देती हूँ। उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.3 और यहाँ पे 1 और 2 का हम कर लेते हैं। तो हर एक डिवीजन में 3 पार्ट्स होता है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वही मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देखो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में ये जो यहाँ पे जो नंबर आता है इसे क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। मतलब ये नंबर क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है, इसलिए डिवाइड करने वाला नंबर को हम डिवाइज़र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट ये डिवाइड होने के बाद जो नंबर आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, क्वोशंट। यस, ये क्या है, 3 पार्ट्स ऑफ डिवीजन। यहाँ याद रखो, जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइजर कहते हैं, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड कहते हैं, और डिवाइड होकर आंसर आ रहा है उसे क्वोशंट कहते हैं। इतना याद रखो। और 1 डिजिट का नंबर कैसे डिवाइड करते हैं, सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। 1 डिजिट नंबर 8, आपको यहाँ पे जो डिवाइज़र में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर का टेबल्स आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 मतलब 8 का टेबल आपको आना चाहिए। तो 8 को अगर कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। तो टेबल में तो आपको पता चलेगा 8 8 सा 64। आंसर यहाँ पे माइनस करोगे, 4 - 4 0, 6 - 6 0। तो वही यहाँ पे भी 6 है डिवाइडेड बाय 42। 6 7 सा 42 0 0। ये क्या है, सिंगल डिजिट से 2 डिजिट्स डिवाइड करना। ओके, नेक्स्ट में इसका 1.3 एक्सरसाइज केस क्या है वो सिखा देती हूँ। तो देखो 8 डिवाइड बाय 64 8। तो यहाँ पे बी है ये, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइज़र। ओके, तो यहाँ पे डिवाइज़र कौन है, यहाँ सर्कल आपको करना है। तो डिवाइज़र है 8, यहाँ पे 8 है, ये वाला 8 नहीं। नेक्स्ट सी में है 6 42 7, तो यहाँ पे आंसर दिया है क्वोशंट, तो आंसर है 7, सर्कल करना है। नेक्स्ट डी 9 27 3 ओके, यहाँ पे डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड यहाँ कौन है, यहाँ पे 27 है।
जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसे डिविडेंड कहते हैं, जो नंबर डिवाइड होकर आंसर जो आया है उसे क्वोशिएंट कहते हैं, और जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइज़र कहते हैं। नेक्स्ट है 7, 56, 8। तो यहाँ पे डिवाइज़र है, डिवाइज़र कौन है यहाँ पे 7 है। वैसे ही तो चलो ये सॉल्व्ड आंसर है, तो पहले आप ये ट्राई करो, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना है वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो ये पहले आप करो, क्वोशिएंट क्या है, डिवाइज़र क्या है, बाद में डिविडेंड क्या है, ये खुद आपको चेक करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, शायद आप लिए होंगे। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ है, राइट द वर्ड ऑन द गिवन लाइन विच मैचेस द सर्कल्ड नंबर। यहाँ पे उल्टा दिया है, पहले क्या दिए थे, नंबर वर्ड दिए थे, तो उसके बाद हमें सर्कल करना था। यहाँ पे ऑलरेडी सर्कल किया है, हमें वो वर्ड क्या है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं 4 करके दे रही हूँ और अगले 4 आप खुद करोगे। तो देखो यहाँ पे 5 पे सर्कल किया है, तो ये क्या है, डिवाइज़र है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 मतलब क्वोशिएंट, देन डिविडेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वोशिएंट। तो नेक्स्ट है डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर। आपको मैंने सिंगल डिजिट डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे डबल डिजिट नंबर पहले क्या था, ओनली तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता था, वो आप डायरेक्टली डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत बड़ा नंबर होगा, तो डिवाइड वो कैसे करना है ये मैं आपको सिखा दूंगी। देखो यहाँ पे आपको जैसे आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, 96 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। देखो 96, यस, तो 96 यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा नंबर हुआ, हमें तो 40 तक उतना ही, ये 4 10 40 तक उतना ही आता है, ये 96 है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले ये डिवाइज़र को देखो, डिवाइज़र कितने नंबर का है, 1 डिजिट का है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको 1 डिजिट देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 डिजिट ये नंबर बड़ा है इससे, ये बड़ा है या इससे सेम है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट आप डिवाइड करो। तो 4 का टेबल याद करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। देखो यहाँ पे ये 9 है, तो 9 यहाँ पे टेबल में है कि आपको चेक करना है। अगर नहीं है तो इससे छोटा नंबर, इससे थोड़ा छोटा नंबर क्या है वो देखना है। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 8 है, यस, तो 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे माइनस करोगे, 9 माइनस 8 आंसर इज 1। तो ये 6 को आप नीचे लेना पड़ेगा आपको, तो कितना हुआ, 16 हुआ। तो 4 4 ज़ा 16। तो टेबल में चेक करो सेम नंबर यहाँ पे ये है क्या नहीं, तो अगर है, हाँ तो है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4 4 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, माइनस करो, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0। तो आंसर क्या आया, 24 क्वोशिएंट आंसर आया। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो और एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट 48 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे भी देखो 3 डिवाइडेड बाय 48। 3 नंबर यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो फर्स्ट आपको सिंगल डिजिट देखना है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये थोड़ा बड़ा है, तो हम एक ही नंबर से पहले डिवाइड कर सकते हैं। 3 और यहाँ पे है 4, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12,
5 ज़ा 15, चलो हाँ 3 6 ज़ा 18, हमें ये ज़रूरी होगा, टेबल आपको याद रहना ही है। तो यहाँ पे 4 है 4 से छोटा नंबर आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये कितना है 3 1 सा 3, तो 1 बचा यहाँ पे, 4 माइनस 3 1 बचा, तो ये ऊपर का 8 आप नीचे उतर लोगे, यस 18 हुआ। तो यहाँ पे 18 या 18 से थोड़ा बड़ा नंबर देखो, यहाँ पे 18 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो 3 यहाँ पे 6 है, 3 6 ज़ा 18, तो 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0। आपको करना क्या है, पहले देखना है यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो पहले सिंगल डिजिट देखो, अगर इस नंबर से ये डिवाइज़र से अगर ये डिविडेंड में फर्स्ट नंबर थोड़ा बड़ा है या सेम है तो उस नंबर को उतना ही पहले डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर बचेगा तो उसके साथ ऊपर और एक नंबर दिया है ना उसके साइड में, तो उस नंबर को नीचे लेके आओ। नीचे लेके आने के बाद वापस से सेम यहाँ पे जो प्रोसेस किया था वही, तो टेबल में वो उस नंबर को चेक करो, अगर है तो वो लिखो, अगर नहीं है तो उससे छोटा नंबर क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो और एक नंबर यहाँ पे आपको मैं सिखा रही हूँ, 24 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 84 देख लेती हूँ, 4 डिवाइड बाय 84, 4 की टेबल में 8 है हाँ बिल्कुल है, तो 4 2 ज़ा 8, तो कितना बचा 0। यहाँ पे आप माइनस साइन लगा लो ताकि आपको समझ में आ जाए, यस माइनस किया 8 माइनस 8 0, तो ये 4 को नीचे लेके आई, तो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 4 कितना आया आंसर 0। तो ये है 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से कैसे डिवाइड करते हैं। ओके यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 में कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है, फर्स्ट डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो यहाँ पे आपको मैं 2 क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ और आगे का 2 क्वेश्चंस आप खुद करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 16, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर देख रही हूँ, ये क्या है सिंगल डिजिट है, तो मैं भी यहाँ पे सिंगल डिजिट देख रही हूँ, लेकिन ये सिंगल डिजिट इस डिवाइज़र से ये कम है, यहाँ पे हमेशा ये बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा है तो 2 नंबर ले लो, तो मैं 2 नंबर यहाँ पे ले लिया। 8 2 ज़ा 16, तो माइनस करो, 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, उसके बाद 25, तो 5 यहाँ पे 2 है, सिंगल डिजिट छोटा है तो ये दोनों नंबर मैंने ले लिया। 5 5 ज़ा 25, माइनस करो, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, आंसर आया यहाँ पे 5 यहाँ पे 2। तो आगे 9 डिवाइडेड बाय 54 है, तो आप वो खुद करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस उतना ही करके दे रही हूँ, देखो 81 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कर लो 3 डिवाइड बाय 81, 3 यहाँ पे 8 है तो आपको पता है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, मतलब इससे बड़ा हो गया 3 3 ज़ा 9, तो मुझे 3 2 ज़ा लेना होगा, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस करो 8 माइनस 6 दैट इज़ 2, ये नीचे 1 ले लो, 3 7 ज़ा 21, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। आप यहाँ पे स्टार्टिंग में करें तो टेबल का दिक्कत आपको आएगा तो सही, तो आप हर एक क्वेश्चन के साइड में यहाँ पे टेबल लिख के ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, दैट वुड बी ग्रेट टू यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 3 ज़ा तो 6 हो गया, इससे बड़ा हो गया इसलिए, तो माइनस करो 1, तो ये नीचे ये उतार ले रही हूँ 18, 2
9 सा 18, 8 minus 8 0, 1 minus 1 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 88, 8, 8 1 सा 8, यहाँ पे देखो सेम नंबर देखना है यहाँ पे, अगर नहीं है तो छोटा बड़ा नंबर होगा, अगर छोटा नंबर है इस नंबर से डिवाइजर से छोटा है तो 2 नंबर आपको लेना है, लेकिन यहाँ पे तो सेम नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा, 8 के टेबल में 8 आ ही जाएगा। 8 1 सा 8, माइनस करोगे 8 माइनस 8 क्या हो गया 0। नेक्स्ट 8 को मैं वापस से यहाँ पे ले रही हूँ, 8 1 सा 8, माइनस करो 8 माइनस 8 0। नेक्स्ट 84 4, तो हाँ ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये नहीं करती हूँ। 60 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे देखो बड़ा नंबर दिया हुआ है तो 5 1 ज़ा 5, यस 5 2 ज़ा तो 10 हो गया, 6 से तो बड़ा हो गया, इसलिए सिंगल डिजिट आपको पहले देखना है, इससे सेम है या इससे बड़ा है तो सिंगल डिजिट पहले डिवाइड करो, और जो यहाँ पे माइनस करो, जो नंबर आया उससे माइनस करो, 6 माइनस 5 दैट इज़ 1, तो ये नेक्स्ट अगला नंबर है वो 0 यहाँ पे उतार दो, इस 10 हो गया, तो 5 2 ज़ा 10 दैट इज़ 10 माइनस 10 दैट इज़ 0। तो इसके ऐसे आपको सॉल्व करना होगा डिवाइड। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको 3 डिजिट नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं या 4 डिजिट नंबर कैसे डिवाइड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस देखो, दोबारा देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होप you all enjoyed the video. Thank you so much.